क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि पृथ्वी क्यों घूमती है? हम सीधे खड़े क्यों नहीं रहते और सूरज हमारे चारों ओर उगता और डूबता रहता है? चलो इसे सबसे आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले अपनी उंगली पर एक बास्केटबॉल घुमाने की कल्पना करो। जब आप उसे घुमाते हैं तो वह थोड़ी देर तक घूमती रहती है ना? ऐसा इनर्शिया की वजह से होता है। यह एक फैंसी शब्द है जो किसी चीज के तब तक अपनी गति में रहने की जिद को बताता है जब तक कोई उसे रोक न दे। अब अरबों साल पहले जब हमारा सौर मंडल सिर्फ गैस और धूल का एक बड़ा सा बादल था, सब कुछ हिल रहा था, घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था, एक दूसरे से टकरा रहा था। पृथ्वी इसी अफरा तफरी से बनी थी। जैसे जैसे धूल और चट्टानें एक साथ जमा हुई, वे घूमने लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सब कुछ अलग अलग दिशाओं में घूम रहा था और एक साथ चिपक गया था। एक बार जब पृथ्वी घूमने लगी तो अंतरिक्ष में उसे रोकने वाला कुछ भी नहीं था। इनर्शिया याद है? अंतरिक्ष लगभग खाली है, इसलिए पृथ्वी को धीमा करने वाला बहुत कम है। इसीलिए आज भी हमारा ग्रह अपनी धुरी पर घूमता रहता है, हर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम स्थिर खड़े हैं? खैर, पृथ्वी बहुत बड़ी है और यह भूमध्य रेखा पर लगभग 8600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। क्योंकि हमारे आसपास सब कुछ, हवा, पानी, इमारतें, यहाँ तक कि आप और मैं भी उसी गति से चल रहे हैं, हमें गति महसूस नहीं होती। यह एक तेज कार में खिड़कियां ऊपर करके चलने जैसा है। आपको गति तभी महसूस होती है जब अचानक कुछ बदलता है। अब कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या पृथ्वी कभी घूमना बंद कर देगी? टेक्निकली हाँ, लेकिन चिंता मत करो, इसमें अरबों साल लगेंगे। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हमें धीरे धीरे धीमा कर रहा है, लेकिन यह इतना छोटा असर है कि हम इसे अपने जीवन काल में कभी महसूस नहीं करेंगे। तो अगली बार जब आप सूरज को उगते या डूबते हुए देखें तो याद रखें, ये सूरज नहीं घूम रहा है, ये हमारी घूमती हुई पृथ्वी है जो हमें दिन और रात देती है। काफी कूल है ना? अगर आपको यह आसान साइंस एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा के लिए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।